Hello everyone, we are back with another new video. It's me नाइला खान। It's me शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। जी गाइस, आज हम एक अमेजिंग सी वीडियो लेके हाजिर हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और बड़ी फनी है होने वाली है एंड बहुत ज्यादा फनी भी है। ये एक इंसान 100 पर भारी है, ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे दिया। सो वीडियो का टाइटल है इंडिया बिकम वर्ल्ड थर्ड सुपर पावर। सो ये तो ऑलरेडी बात डिक्लेयर हो चुकी है, लेकिन वीडियो बहुत ही मजेदार है, बहुत ही फनी है। गाइस वीडियो स्किप मत कीजिएगा, हमारे साथ लास्ट तक देखिएगा। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर क्या करें। सो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो हमारे इस्लाम में भी बताया गया है कि हमारा एक मुसलमान जो है वो 10 पे भारी हो जाएगा। एक मुसलमान जो है वो 10 पे भारी हो जाएगा। वो ये कहते हैं कि हम लोगों के पास इतना ज़्यादा डिफेंस में इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, लेकिन हमारा एक बंदा भी उनके 2-2, 3-3, 4-4 पर भारी है। अब हिंदू हैं, उनका एक मिशन है, वो प्रॉपर उनकी इंडस्ट्री है, क्रिकेट की तरफ से कमा रहे हैं पैसे, लेकिन उन्हें पता हम काफिर हैं, वो एक तरफ चल पड़े हुए हैं। अबे तू थोड़ा सा बहन का क्या? ये काफी वाली थॉट्स वापस है नहीं। इतना बड़ा एक तो मुल्क है और वहाँ पे टैलेंट बहुत है, हर कोई अपने टैलेंट से बहुत आगे जाता है, किसी का सहारा नहीं लेते। तो इस वजह से मतलब अगर वो आ रहा है थर्ड पर आ रहा है तो जाहिर सी बात है अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से आ रहा है। और दूसरी बात है जो है हमारी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग इस वजह से, हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग इसलिए कि हमारे अंदर बचपन से एक अकीदा डाल दिया गया है कि वन मुस्लिम इज़ इक्वल टू 70 जो है एनिमीज, यानी कि एक मुसलमान 70 काफिरों के 70 यहूदियों के बराबर है। तो शायद अल्लाह वो जल ने हमें वो ताकत दी है कि हमारी आर्मी इतनी लो बजट में भी पाकिस्तान की दुनिया की बेस्ट आर्मी में शामिल होती है। और बाकी ये है कि इंडिया को अगर ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। फ़ौज के अंदर आपको पता है कि वो एक जोश वलवला भी होना चाहिए, जो कि पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर ज़्यादा है। ये लो इतना तो चलता है। ओ क्या हमारा उसके बाद ईरान से चक्कर पड़ जाता है, अमेरिका से पड़ जाता है, रशिया से पड़ जाता है। जब हम इतने मुल्कों से पंगे डालेंगे तो हम कैसे बचेंगे? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो दोस्तों दुनिया के अंदर 3 ही महाशक्तियाँ ऐसी है जो अपनी डिफेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करती है, और इंडिया भी उन 3 कंट्रियों में आता है। भारतीयों के लिए सबसे बड़े प्राउड की बात है, गर्व की बात है कि हम उन 3 चुनिंदा अमीर देशों के अंदर आते हैं जो अपना डिफेंस में सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले सिप्री की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि भारत अपने डिफेंस में $76 बिलियन खर्चा करता है। तो भारत अगर इतने रुपए अपने डिफेंस में खर्च करेगा तो पाकिस्तानियों के तो पेट में मरोड़ उठना लाजमी है भाई, लाजमी है। और पाकिस्तानियों की जहालत तो जग प्रसिद्ध है, तो वीडियो में तो मजा आने वाला है। शुरू करते हैं। तो एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है जो अपने डिफेंस में खर्च कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर, आप इसको कैसे देखते हैं? और जो 2021 में उसने जो अपने डिफेंस में स्पेंड किया है वो $76 बिलियन से इन्वेस्ट किया है, क्या कहें? मैं यही कहूँगा कि आप देखें कि एक टाइम था जब मुसलमानों की हुकूमत थी, हज़रत उमर के दौर में भी हमने बहुत ज़्यादा रकबा फ़तह कर लिया था, लेकिन अब ये है कि हमारा हाल बदतर से बदतर होता जा रहा है। इसकी वजह ये है कि ना तो हम दुनिया की तरफ प्रॉपर आ रहे हैं और ना ही हम दीन की तरफ आ रहे हैं। अब हिंदू हैं, उनका एक मिशन है, वो प्रॉपर उनकी इंडस्ट्री है, क्रिकेट की तरफ से कमा रहे हैं पैसे, लेकिन उन्हें पता हम काफिर हैं, वो एक तरफ चल पड़े हुए हैं। काफिर का मतलब क्या है भाई? जो हमारे भगवान को नहीं माने वो काफिर, तुम काफिर हो। हमारा सनातन धर्म तो धरती है जब से भाई, तुम काफिर हो। तुमने धर्म परिवर्तन किया भाई, हम काफिर नहीं है, हम जेन्युइन है, तुम डुप्लीकेट हो।
अगर हम इस तरह ही 2 कश्तियों में सवार रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद हमारा हाल बुरा होता जाएगा। और मेरे ख्याल से किसी एक तरफ रह के हमें करना चाहिए काम, ताकि हम तरक्की करें जिस तरह वो कर रहे हैं। और ये तो हमारे इस्लाम में भी बताया गया है कि हमारा एक मुसलमान जो है वो 10 पे भारी हो जाएगा अगर हम नियत के साथ काम करें तो। लो और सुन लो, एक मुसलमान 10 पे भारी हो जाएगा। भाई कैसे भारी हो जाएगा, कैसे भारी हो जाएगा? आ जाओ लड़के देख लो, ये मदरसे छाप ज्ञान है भाई, इसका कोई तोड़ नहीं है। एक मुसलमान 10 पे भारी हो जाएगा। ताउन मुल्क के सारे भूखे नंगे, 2-4 को छोड़ के, कतर, यूएई, सऊदी अरब को छोड़ के। वो भी तेल निकला है 1950 के दशक के बाद से, तो थोड़ा बहुत पैसा आ गया इनके पास, भूखे नंगों के पास। बातें सुन लो इनकी, बाकी देखिए अब आगे क्या होता है, आगे क्या नहीं होता। औकात में रहो। मैं यही कहूँगी कि वो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा एक तो मुल्क है और वहाँ पे टैलेंट बहुत है, हर कोई अपने टैलेंट से बहुत आगे जाता है, किसी का सहारा नहीं लेते। तो इस वजह से मतलब अगर वो आ रहा है, 3rd पर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से आ रहा। सही हो गया। मैम मेरी बात सुने, जब आपकी कंट्री के बाकी मुल्कों से मसला कोई हो, लड़ाई हो, जंग हो, तो सबसे पहले एक आर्मी ही है जिसकी पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा इंडिया से रिलेशनशिप खराब है, हमारा उसके बाद ईरान से चक्कर पड़ जाता है, अमेरिका से पड़ जाता है, रशिया से पड़ जाता है। जब हम इतने मुल्कों से पंगे डालेंगे तो हम कैसे बचेंगे? ना मेरे पास AK-47 है, ना आपके पास AK-47 है। AK-47 है तो पाकिस्तानी आर्मी के पास है। तो मेरे ख्याल से ऐसे मुल्कों को अपनी आर्मी के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, मैं कहता हूँ कि आप 37 बिलियंस की बात कर रही हैं, अगर वो 90% भी खर्च करें तो वो भी कम है, क्योंकि अगर आर्मी नहीं है, आपका मुल्क ही नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं है। मैम बात तो सही है। ये नहीं है कि आप इन्वेस्ट करते रहें अपने डिफेंस में, इसमें यह है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज है, वो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है कि शहादत का इसमें है बलबला है सारी आवाम के अंदर। वो ये कहते हैं कि हम लोगों के पास इतना ज़्यादा डिफेंस में इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, लेकिन हमारा एक बंदा भी उनके 2-2, 3-3, 4-4 पर भारी है। ये भाई मदरसे में तो जरूर गया है, लेकिन ये हाफ छुट्टी में भाग के आ जाता था। इससे पहले वाला 10 मुसलमानों पे भारी पड़ रहा था, ये 5 तक आ गया है। करो हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। तो ये भाई ये मदरसा बंक करके आ जाता था, तो इसके लिए इसका ज्ञान भी हाफ रही है। केवल एक देश है, इधर 57 देश खड़े हैं, सब अकेला उससे, फिर भी इन 57 की हिम्मत नहीं हो रही है। इजराइल की कुल जनसंख्या जो है वो लगभग 90 लाख है, जिसमें 70 लाख के आसपास यहूदी हैं, लेकिन इन 70 लाख से टकराने की हिम्मत 180 करोड़ ये जो इस्लामिक देश के हैं लोग, इन लोग की अभी हिम्मत नहीं हो रही है। देखिए हुआ क्या कि इन यहूदियों ने ना स्कूल की पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, जिस वजह से कहते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया वो दहाड़ा है। और ये लोगों ने शिक्षा को जरूरत नहीं दिया, मदरसे में रह गए लोग यहाँ पर, इस वजह से ये लोग हो गए। तो ये झुंड में आ रहे हैं लोग और वो अकेले चल रहा है, फिर भी इनकी हिम्मत नहीं है लड़ सकने की, ये हम गारंटी देते हैं। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? और फर्दर ये है कि पाकिस्तान को भी चाहिए अपने डिफेंस के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करे, कुछ अपने करप्शन को और जो जेबें भरनी है उसको थोड़ा कम करे, और ताकि हमारी फ़ौज के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल्स के लिए हो सारा तरीक़ेकार, और जिस तरह ठंडर तैयार है जो पाकिस्तान के पास है, इस तरह के और भी बहुत कुछ होने चाहिए, ताकि हम लोग भी अपने जो दिफाही मामलात हैं उनको अच्छी तरह चला सकें। और बाकी ये है कि इंडिया को अगर ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। फ़ौज के अंदर आपको पता है कि वो एक जोश बलबला भी होना चाहिए, जो कि पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर ज़्यादा है। मतलब इंडिया से तुम निकले हो, इंडिया से तुम गए हो, मतलब इंडिया के अंदर जोश और बलबला है ही नहीं, वो सारा जोश और बलबला तुम्हारे पास में ही है। अबे तुम्हारा जोश और बलबला बेहतर उरे ढूंढने में निकल जाता है, बसता ही नहीं है वो तुम्हारा जोश और बलबला, खोखले हो अंदर से। और बाकी फर्दर पाकिस्तान भी कर रहा है, लेकिन वो जेबों में ज़्यादा चले जाते हैं। वो चूना लगा दिया। सर आपको क्या लगता है जिस हिसाब से इंडिया अपने डिफेंस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 76 बिलियन डॉलर्स का जो डाटा सामने आया है, आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में वो चाइना और यूएस को बीट करता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, चाइना को तो बीट नहीं कर सकता, चाइना को तो यूएस भी बीट नहीं कर सक रहा आपके सामने, वो कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, वो काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने हर बंदे के ऊपर किसी ना किसी को जो है ना शेर पे सवा शेर रखा ही हुआ है। चाइना तो इनके मुंह बोले पापा है, वो तो चाटेगा ही चाइना की। तो ये बढ़िया था गुरु। इंडिया पे भी ये रहेगा इस तरह ही, लेकिन नो डाउट इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है। हम एज अ मुस्लिम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। नहीं, चाइना को तो मेरे ख्याल से कोई भी बीट नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना एक ऐसा मुल्क है जो भी करता है ना अपने दम पर करता है, कभी किसी का सहारा नहीं लेता। चाइना का तो हर पाकिस्तानी चाटने में लगा हुआ है बस। आपको क्या लगता है कि वो बीट नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, और बुरे वक्त का पता भी नहीं है क्या पता कर भी जाए, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ना तो मुश्किल है ऐसा। मैम देखें, आप ये देख लें, मैं यहाँ पे किसी की भी आर्मी के खिलाफ बुरी बात नहीं करूँगा कि हमारी अपनी आर्मी है।
जब आपने जंग जीतनी है ना, दो ही ऑप्शन है, या तो आप अपने आप को इतना एजुकेटेड कर लो कि आपको लोग हाथों हाथ आप पे इन्वेस्ट करें पैसा। अगर आप एजुकेटेड नहीं कर सकते तो हम आपके पास इतना आपके पास सोर्स होगा, आपकी स्ट्रॉन्ग आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि कोई जितने दुनिया की मर्जी जो है आर्मी आप पे अटैक करे तो आप उनको सर्वाइव कर सको, आप बचा सको। तो मेरे ख्याल से जितनी उनकी पॉपुलेशन है, वर्ल्ड सेकंड आई थिंक कंट्री है पॉपुलेशन के लिहाज से, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जो है इंडिया जो है चाइना को भी बीट करेगा, क्योंकि वहाँ की आवाम जितनी है वो भी हमारी तरह ही है, वो भी जंग शंग डोला पीटने को ज़्यादा प्रमोट करते हैं वो लोग। तो मेरे ख्याल से शायद अगले साल ही ये जो है इंडिया चाइना को बीट कर जाए। ये बंदा वहाँ भी समझदार लग रहा है भाई साहब, पता नहीं पाकिस्तान में कैसे जन्म ले लेते इतने समझदार बंदे, लेकिन बात एकदम पॉइंट टू पॉइंट कही है। ऐसे लोगों को सुनने में मजा आता है जो समझदारी की बात करते हैं। चाइना जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस मामले में, तो अभी उससे काफ़ी इंडिया को काफ़ी टाइम है उसे बीट करने में। ये बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि चाइना और यूएस जो है वो उनकी अपना मैन्युफैक्चरिंग है वो खुद बनाते हैं, और ये इंडिया जो है ना ये तो लोगों से खुद एक्सपोर्ट करता है, इसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो इस वजह से ये अभी काफ़ी पीछे है इस मामले में, ये खुद नहीं बना सकते अभी। मोस्टली अब वो अपने मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू जो है वो काफ़ी डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ बनाने लगे हैं, तभी तो वो इन्वेस्ट कर। अगर आप ये देखें ना कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी में कुछ 20 साल आगे या 30 साल आगे है, तो यूएसए और चाइना जो है ये 100 साल आगे, तो फिर इंडिया का नंबर तो फिर आना है, अभी 20 30 40 साल पड़े हुए हैं, तो ये बहुत बात की बात है, तब तक दुनिया बहुत आगे चलेगी। दुनिया तो आगे चली जाएगी, लेकिन पाकिस्तान श्रीलंका से भी पीछे चला जाएगा, तो अपनी परवाह करो मेरे दोस्त। 70 साल हो गए हैं, 75 ईयर्स होने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि इंडिया जो है बहुत आगे निकल चुका है एक साथ अलग होने के बावजूद। आप इसके पीछे क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हैं कि आज की डेट में इंडिया इतना आगे निकल चुका है और पाकिस्तान आज की डेट में उनसे काफ़ी पीछे रह गया, क्या कहें? मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं, इसको बेशक आप जैसे मर्जी समझ लें, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की वजह से इंडिया की एजुकेशन हमसे बहुत आगे है। आप हमारे स्कूल्स और हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फेमस हैं, उसके अलावा हमारा स्कूल लेवल पे सबसे दुनिया की घटिया तरीन पढ़ाई है। अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे श्रीलंका से भी ज़्यादा गंदी पढ़ाई हमारे स्कूल्स में होती है। एक दो बड़े स्कूल हैं जो पैसे कमा रहे हैं, LGS बिकनॉस वगैरह, उसके अलावा कोई चक्कर नहीं पैसों को। टीचर्स को खुद पता नहीं होता, मैट्रिक पास टीचरें ले आते हैं। किसी मुल्क ने क्या तरक्की करनी जब आपकी एजुकेशन लेवल ठीक नहीं होता। इंडिया का IT डिपार्टमेंट देख लें, अमेरिकन ने उनको रखा हुआ है, हायर किया हुआ है। यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं इस तरह का, एजुकेशन के बगैर तो कोई मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। तो ये सिर्फ एजुकेशन की वजह से हो रहा है। इंडिया के पास एजुकेशन बहुत ज़्यादा है हमारे से, दुनियावी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, और ना हम कोई दूसरी दीनी ले रहे हैं ना दुनियावी ले रहे हैं, तो हम तो इसी तरह बेड़ागर्क होता जाएगा हमारा आहिस्ता आहिस्ता। आप यकीन करें सिर्फ अल्लाह के सारे ज़िंदगी गुजर रही है, वरना जो हमारी करतूतें हैं ना, हमारा हाल बहुत मुल्कों से बुरा होना था। ये फिर भी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी हुई है हमें थोड़ी बहुत। क्या बात है भाई साहब, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, आपने तो अचानक से सच्चाई को स्वीकार कर लिया। क्या बात है, मेरी बातें सुन रहे हो क्या आप? नहीं। तो दोस्तों सुनिए आपने इन पाकिस्तानी जाहिलों की बातें, अनपढ़ गंवारों की बातें। मैं रिबाजी को भी एक करेक्शन करना चाहूँगा। रिबाजी, भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद नहीं हुए थे, आज़ाद सिर्फ भारत हुआ था, और भारत ने अपना अभिन्न अंग पाकिस्तान को दिया था, जिसको आज आप पाकिस्तान बोलते हैं। सही बात है। और आप लोगों के क्या विचार है इसके ऊपर? आपने पूरा वीडियो देखा है, आपको क्या लगता है? तो कमेंट जरूर कर दीजिए। कमेंट ऐसा करना चाहिए जब पाकिस्तानी जब आके पढ़े ना, तो उनकी आत्मा से चिंगारियां फूटे, बम फूटे उनके अंदर, तो बेहतर उरों के सपने ना टूट फूट जाए। तो ऐसे कमेंट करना, भड़कीले गाली गलौज मत करना, वो सारे स्पैम चले जाते हैं। सभ्य भाषा में पहलते हुए कमेंट करना, ठीक है। और ये थैंक यू का बटन, पता है ये यूज करने के लिए होता है, ये देने के लिए होता है क्रिएटर को, तो ये थैंक यू का भी इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा। खर्चा बहुत है भाई, कोई तरीका है भीख मांगने का? आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? और वो सर की बात है, जाहिल गवार ये लोग कैसे हैं यार, कहाँ से आ जाते हैं? वो कहते हैं ना कि जो सच होता है ना उसे हजम करना चाहिए, पता नहीं लोग क्यों हजम नहीं करते। लेकिन ये बात है कि पाकिस्तानी जो है ना इंडिया से बहुत जेलस होते हैं, ये बात सच है। जब तुम लोग सिंपल कहो कि हाँ वो तरक्की कर रहे हैं, वो ठीक जा रहे हैं, वो बेहतर है, हर चीज में बेहतर है, ये क्या बात है कि वो उनके पास काफिर है, वो काफिर है, वो उनके पास क्रिकेट से पैसा आता है और पता नहीं कहाँ से पैसा आता है, इसलिए वो जरा हो गए। तो उनके पास टैलेंट है यार, जो इंसान डांस करता है, जो इंसान गाने वगैरह गाता है, वो जाके हुकूमत को तो नहीं पैसे देता ना कि ये तुम ले लो और चलाओ, ये पूरे दुनिया को चलाओ, पूरी कंट्री को चलाओ। वो तो अपने लिए बेहतर होगा, अपना टैलेंट
होगा, के लिए कैश वो करता है। लोगों के लिए तो नहीं करेगा, लेकिन जो वहाँ की जो तरक्की है ना वो हुकूमत ने किया। हर एक वो कहते हैं सिटी को बेस्ट किया, एजुकेशन को बेस्ट किया, अच्छा बजट लेके आए हैं, लोगों को उस काबिल बनाया, वीजा अच्छा किया है, उसकी रिस्पेक्ट है हर एक कंट्री में। सो वो टैलेंट की बिना पर तो नहीं हुआ, वो तो उनकी हुकूमत की काबिलियत की बिना पर हुआ है ना, जिस वजह से हाँ जिस वजह से वो आज इतने हाई लेवल पे। हम क्यों नहीं है, बताएं क्यों नहीं है? मुझे नहीं पता। वीडियो बहुत अच्छी थी और मुझे बंटी जी की एक बात बहुत बहुत फनी लगी। कह रहे हमें काफिर बोल रहे हैं, हम तो प्योर हैं, हम अपने भगवानों को मानते हैं, काफिर तो तुम लोग हो, कन्वर्टेड लोग हो। सो ये बात अक्सर हम बोलते हैं कि पाकिस्तान जो है इंडिया से बना है, और क्योंकि पहले हम भारत में एक साथ रहते थे, फिर पाकिस्तान बन गया। सो और जितना भी वहाँ का जो दीन था सारे हिंदू रहा करते थे, क्योंकि हिंदुस्तान में जिसका पुराना नाम भारत था उसमें सिर्फ हिंदू रहते थे। तो हिंदुओं के मुल्क में मुसलमान कहाँ से पैदा हो गया? कॉमन सेंस की बात है, पैदा तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ हिंदू ही कन्वर्ट हो गए मुस्लिम्स में, ठीक है। तो वो तो बंटी जी की बात बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करती हूँ। और इंडिया की जो आर्मी पे जो बजट खर्च हो रहा है वो 76.6 बिलियन डॉलर्स का। अगर देखा जाए इंडिया की जीडीपी का, ये आई थिंक सो 2.5 या 3% है, बहुत कम अमाउंट है। लेकिन इंडिया की जीडीपी इतनी ज्यादा बड़ी है कि जब वो थोड़ा सा भी पोर्शन किसी एक सेक्टर को जाता है तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट बन जाती है। और एक क्लिप मैंने इसमें ये भी देखी थी, 1971 की वॉर थी, तो वो जब कह रहे थे कि हमारे बहादुर बहुत बहादुर हैं, तो वो दिखा रहे थे किस तरह वो सरेंडर कर रहे थे। ये तो हमने पूरी वीडियो देखी है। बात वीडियो अच्छी थी, फनी थी, लेकिन कुछ फैक्ट्स होते हैं जो बीइंग अ पाकिस्तानी हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और इंसान अपनी गलतियों से सीखते हैं, गलती छुपाने से कभी भी इंसान की करेक्शन नहीं होती है। हम अपनी आर्मी में प्राउड करते हैं और हम हर मुल्क की आर्मी को बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं और देना भी चाहिए, लेकिन हमारी आर्मी को भी बहुत बहुत बेस्ट करने की जरूरत है। अगर हम ये समझे कि हमारी आर्मी दुनिया की सबसे बेस्ट आर्मी है, तो काइंडली गूगल करके चेक कर लें कि आर्मी कहाँ पे स्टैंड करेगी। 9 पे आती है, 9-10 रैंक है उसका। और आर्मी को जितना भी बजट दिया जाए कम है। बात बिल्कुल सही है, लोगों को हिफाजत फराम करते हैं, और अगर उनके पास अच्छे जिसे बोलते हैं वेपन्स होंगे तो हमले के दौरान वो अपना दिफा कर सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी एक्सट्रीम है। जैसे हमने ईरान के साथ भी पंगा ले रखा है, इंडिया के साथ भी ले रखा है, अमेरिका के साथ भी ले रखा है, हर तरफ से हर तरफ से हमने लोगों के साथ जिसे बोलते हैं लड़ाई के मैदान सजा रखे हैं। तो इसमें तो कोई भी अटैक हम पे करेगा ना। और अगर हम जापान की बात करें तो जापान ने और बांग्लादेश ने बहुत तेजी से तरक्की किया, और उन्होंने आर्मी पे इतना नहीं स्पेंड किया, उन्होंने लोगों की डेवलपमेंट पे किया। लेकिन इसके साथ उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी बड़ी फ्रेंडली बनाई है ताकि हम पे कोई अटैक ना कर सके। तो जब हमारा पाकिस्तान मुल्क हर एक को दुश्मन बनाएगा और दोस्त नहीं बनाएगा, तो हमें तो फिर हर टाइम ही टेंशन रहेगी कि कहीं से भी अटैक हो सकता है। इसलिए नाइला तुम बच के रहना। नाइला तुम बच के रहना। और क्या यार, अभी मेरी उम्र ही क्या है, इसलिए मैं तो बच के अटैक्स नहीं होने चाहिए, फ्रेंडली माहौल रहना चाहिए। और जैसे कि हर वीडियो में बोला जाता है कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत बहुत खराब है, तो हमें इसको बेहतर करना चाहिए। और इसमें जब तक हमारी गवर्नमेंट साथ नहीं देगी तब तक ये चीज ठीक नहीं हो सकती। सो वीडियो बहुत अच्छी थी, बहुत फनी थी, हमें बहुत मजा आया, और इसमें जितनी भी बातें थी वो बिल्कुल ठीक थी। पाकिस्तान को अभी भी बहुत ज्यादा बहुत क्या बल्कि इंतहा की इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि हम 75 सालों में भी अभी भी आई थिंक सो एक ही सीढ़ी चढ़े हैं, और बाकी जो है ना साल जो सीढ़ी चढ़ते हैं वो फिर वापस उतर जाते हैं, रिवर्स में आ जाते हैं। एक सीढ़ी आगे चढ़ते हैं और 2 सीढ़ी पीछे की तरफ आ जाते हैं हम। तो क्या करें यार, खैर ये हालात चलते रहेंगे। दुआ करते हैं, हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क पे जो है ना वो क्या इंडियन में बोलते हैं, कृपा करे, कृपा भगवान कृपा करे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग भी हम पे थोड़ी सी कृपा करें, हमारी वीडियो हमारे से कंप्लीट देखा करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब किया करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।